परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी को इस कण कण में व्याप्त मानकर आज की कक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपना संरक्षण प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का जो गायत्री स्मृति में चर्चा का विषय है वो प्रचोदयात शब्द के चो, द और यात, ये 3 अक्षरों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे लगभग गायत्री स्मृति के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। एक एक सोपान को चढ़ते हुए जीवन के महत्वपूर्ण सूत्रों को समझते हुए हम लोग जो है आज इसके समापन की स्थिति की ओर है। गायत्री स्मृति में हर एक श्लोक में जिसमें क्लू दिया हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक अक्षर के श्लोक में एक क्लू इसमें पूज्य गुरुदेव ने इसमें दिया हुआ है, तो उस क्लू को हमें आत्मसात करना चाहिए, उस रहस्य को हमें आत्मसात करना चाहिए। पिछले कक्षा में हम लोगों ने प्र शब्द पर जब चर्चा की थी तो उसमें ये बोला गया था कि मनुष्य को हमेशा उदारवादी दृष्टिकोण का होना चाहिए, और जो मनुष्य उदारवादी दृष्टिकोण का होता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। देखिए इसमें कितना अच्छा क्लू है, जबकि इसमें महर्षि पतंजलि ने पूरा का पूरा जो योग दर्शन है वो केवल और केवल इसी बात की व्याख्या करते हुए इसमें दिया है कि मनुष्य योग को कैसे प्राप्त करे। और पहले श्लोक में कहा गया है, दूसरे श्लोक में योगः चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, शुद्ध करना, इससे चित्त शुद्धि होती है। और जिस दिन चित्त शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति स्वतः ही अपने आप योगस्थ स्थिति में पहुंच जाता है। तो यहाँ योग करना नहीं है, हम लोग ये कहते हैं कि योग करना है, यहाँ योग करना नहीं, योग तो पहले से ही है, लेकिन वो योग के बीच में आत्मा और परमात्मा के बीच में जो चित्त रूपी दीवार खड़ी हो गई, केवल उसी को गिराना है, उस दीवार को। और उसी के लिए हमारे पूरे के पूरे प्रयत्न पुरुषार्थ रहते हैं। तो इसमें जो पिछले अक्षर के इसमें प्र में कहा गया था कि उदारवादी दृष्टिकोण का होना चाहिए। उदारवादी दृष्टिकोण का मतलब अगर कोई व्यक्ति कुछ गलती कर रहा है तो उसे डॉक्टर के दृष्टिकोण से देखा जाए, एक चिकित्सक के दृष्टिकोण से देखा जाए, उसमें खुद नहीं उसमें कूद जाया जाए उसी कीचड़ में, और उसी तरीके से उसका इलाज किया जाए। हम लोग जब भी किसी के प्रति घृणा के भाव, किसी के प्रति दोष के भाव रखते हैं, जब किसी के प्रति भी हमारे अंदर ये भावनाएं आती हैं, तो वह भावनाएं हमारे चित्त में जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को सचेत कर देती हैं। जो वृत्तियां, जो पशुत्व जो सो रहा था संस्कार बीज के रूप में, उसको हम जाकर वहां पे जागृत कर देते हैं कि आप उठो, ऐसा चिंतन हो रहा है। मन उस तरफ चलने लगता है, वो वृत्तियां जागृत हो जाती हैं। तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे वो वृत्तियां शिथिल पड़ रही हों, लेकिन हमने फिर जगा के उनको फिर हरा भरा कर देते उन वृत्तियों को, और फिर हमें उतना ही प्रयास करना पड़ता। तो अगर उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति का होता है तो धीरे धीरे वो वृत्तियां जो है सुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। अगर किसी कोई बुराई, किसी की कोई कमी कहीं पर भी दिखाई देती है तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, ना कि उस बुराई को चिंतन करके अपने ऊपर ओढ़ लिया जाता है।
बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी के घर का कचरा हो और हम उसको कचरे को उठा के अपने यहाँ ले आए, ये कभी हम लोग नहीं करते। तो इसी तरीके से तो ये जो क्लू इसमें जो रहस्य ये गुरुदेव ने दिए हर एक सूत्र में, तो अगर कोई व्यक्ति जीवन में एक भी रहस्य को धारण कर ले और उस पर प्राणपण से चलने को तैयार हो जाए, तो हमें समझना चाहिए कि उसका पूरा का पूरा जीवन उस दर्शन से, उस दार्शनिक पक्ष से बदल सकता है, जो गायत्री स्मृति में दिया हुआ है। तो इसमें बड़े ही क्लियर कट इसमें रहस्य दिए हुए हैं, बड़े ही क्लियर कट। कोई एक लाइन में इतना जबरदस्त रहस्य दिया, जो फ़ॉर्मूला हमसे सुलझ नहीं रहा, बड़ी सहज भाव में युग ऋषि ने उस फ़ॉर्मूले को सुलझा दिया। अब इसमें अब जो अगला श्लोक है, ये कहता है, चो शब्द की व्याख्या करती है। चोदयतेव सत्संगो धियमस्य फलम महत् स्वमतः सज्जनर विद्वान कुर्यात् पर्याव्रतम सदा। कि सत्संग बुद्धि को प्रेरणा देता है। अब देखिए हम लोग कहते हैं कि हमारा इंस्पिरेशन मर गया, हमें नई काम करने के लिए प्रेरणा नहीं मिलती है। आगे बढ़ने के लिए हमारा जो है आगे बढ़ने के लिए हमें एक नई प्रेरणा, नया दृष्टिकोण नहीं मिलता है। अब इसमें रहस्य है, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमने सत्संग करना बंद कर दिया है। अच्छे लोगों का संग, सत्संग का मतलब अच्छे लोगों का संग, अच्छे विचारों का संग। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सत्संगत मुद मंगल मूला, यह फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा बताते हुए उन्होंने रामचरितमानस में कहा है, सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संग सारे के सारे मंगलों का मूल है। मूल मतलब यहीं से जीवन में सत्संग की इसमें शुरुआत होती है। सत्संग मुद मंगल मूला, यहीं से जीवन में अगर कुछ अच्छा होना हो जीवन में, तो यहीं से शुरुआत होती है। सत्संग से अगर हम जीवन में चाहते हैं कुछ अच्छा हो, तो रोज सत्संग करना चाहिए। हो सकता है कि रोज नए नए दरवाजे मिल जाएं और हमें जो है कुछ अच्छा अच्छा हमारे जीवन में होता चला जाए, लेकिन जब तक ये सत्संग रूपी दरवाजा बंद रहता है, जब तक ये सद्विचार रूपी दरवाजा बंद रहता है, अच्छे लोगों का सत्संग जब संग बंद रहता है, तो हमें मानना चाहिए कि हमारा दरवाजा खुलने नहीं वाला, हम प्रवेश नहीं करने वाले हैं अच्छे जीवन की ओर, हम प्रवेश नहीं करने वाले। मंगल, सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में मंगल मंगल हो, और उस मंगल को हटाने के लिए कितने हम लोग प्रयास करते रहते हैं। कोई नींबू मिर्च का उसको बांध के टांगता है, कोई कुछ करता है, कोई काला तिलक लगाता है, कोई काला धागा बांधता है, कोई काला ताबीज बांधता है। किस तरीके से हम लोग जो है अलग 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 जो है हम लोग ये उपक्रम अपनाते रहते हैं, लेकिन जो इसका रहस्य है कि मंगलों की शुरुआत कहाँ से होगी, तो मंगलों की शुरुआत तो मूल उसका सत्संग ही है। जिस दिन जीवन में सत्संग मिल जाएगा, उसी दिन हमें जीवन में जो है एक नई प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए इसीलिए जो है हमारे ऋषियों ने कहा है कि सत्संग जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग कहते तो हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, कि मतलब हमारा जो है ये मनुष्य शरीर बहुत ही भाग्यशाली है। हम लोग बहुत भाग्यशाली मनुष्य शरीर मिला। ये देवत्व भी देवता भी इसके लिए तरसते हैं। लेकिन इसके आगे उन्होंने एक चीज और कही है, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न जोई। कि मतलब इसमें सत्संग के बिना जो है हमें ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त होती, जिस ईश्वर की कृपा के लिए हम लोग करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं। तो सत्संग हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। अब सत्संग का पहला जो सूत्र इसमें ये बताया गया है, इसका फार्मूला बताया गया कि आप अच्छे लोगों के साथ में रहें। हम अगर अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, अपनी अपनी जो है कुसंगति का परित्याग कर दिया जाए, हमेशा प्रयास किया जाए अच्छे लोगों के साथ में रहें। क्योंकि जब भी हम अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, तो उनका एक सकारात्मक दृष्टिकोण, उनका एक सकारात्मक चिंतन से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। भले ही वो हमसे बात करें ना करें, भले ही हम उनसे बात करें करें, लेकिन उनके सकारात्मक दृष्टिकोण से हम प्रभावित हो जाते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है उसी दिशा में काम करने लगता है। और किसी गलत व्यक्ति के सानिध्य में जाया जाए और उसके नकारात्मक दृष्टिकोण के सानिध्य में जाया जाए, उसके नकारात्मक चिंतन के सानिध्य में जाया जाए, तो फिर हम चाहे कुछ भी बात ना करें, लेकिन हमारे मन में स्वतः ही एक नकारात्मक भाव आने लगता है।
और और हम समझ भी नहीं पाते कि हमने तो कुछ किया भी नहीं, कुछ बात भी नहीं की, केवल उसके सत्संग में, उसके नेगेटिव ऑरा में प्रभावित, एक नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित होने से ही हम लोग गलत दिशा में, गलत चिंतन दिशा में हमारी जो है ये प्रणाली, गलत चिंतन प्रणाली हमारी चलने लगती है। हमारे दिशा का हमें दिग्भ्रम हो जाता है और हम लोग दिशा विहीन हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है एक विज्ञान है इसका पूरा। हर कोई व्यक्ति अपना-अपना एक संसार लेके घूम रहा है, हर कोई व्यक्ति अपना-अपना एक नकारात्मक, सकारात्मक चिंतन लेके घूम रहा है, हर कोई व्यक्ति अपना-अपना एक ऑरा जिसे बोलते हैं लेके घूम रहा है। एक एक जिसे बोलते हैं वलय जिसको बोलते हैं, ऊर्जा वलय जिसको बोलते हैं, वो लेके घूम रहा है। तो उसके ऊर्जा वलय में जैसे ही हम संपर्क में आते हैं, हम उसी तरीके का कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए बच्चों को बुरी कंपनी से जो है, बुरी उससे दूर रखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी जो है गलत संगति में पड़ के वैसा आचरण करने लगे। क्योंकि मनुष्य का मन जो होता है स्फटिक मणि के समान निर्मल होता है, बिल्कुल एकदम इतना मन जो है निर्मल। अब देखिए कहते हैं कि मनुष्य का मन, हम तो कहते हैं कि इसमें बड़ा ही मलिन होता है, बड़ा ही ये सब होता है, लेकिन मन मस्तिष्क जो होता है ये निर्मल होता है, स्फटिक मणि के समान होता है। ये जहाँ प्रभाव में, जिसके प्रभाव में आ जाता है, जैसे स्फटिक मणि को जहाँ जिस रंग के पास में रखा जाए तो वैसे ही रंगीन दिखने लगती है। तो मस्तिष्क को जैसे विचारों से ओतप्रोत किया जाए तो वैसे ही काम करने लगता है। इसमें मन का कोई दोष नहीं है। इसमें दोष हमारा यह रहता है कि उसको अच्छी खुराक नहीं दी गई है, उसको अच्छा भोजन नहीं दिया गया है। व्यक्ति को जब भोजन नहीं मिलता पेट को तो बासी भी खा लेता है, भक्ष्य-भक्ष्य कुछ भी खा लेता है। अगर उसको भोजन अच्छा दे दिया जाए तो फिर जो उसकी तृप्ति, उसकी वो तृप्त हो जाता है। उसकी क्षुधा पिपासा उसकी तृप्त हो जाती है। तो इसलिए सत्संग को अगर मस्तिष्क को दे दिया जाए तो वो नई उसमें प्रेरणा, लेकिन रोज नया सत्संग चाहिए। अब ऐसा नहीं कि किसी एक बार एक किसी ने प्रश्न पूछा था कि इसमें जो ईशावास्य उपनिषद में पहला श्लोक ही कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम, इस संसार में पूरा का पूरा जो पसारा है ईश्वर का ही है और सारा का सारा काम जो है कार्य ईश्वर ही कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम अब ये श्लोक को आत्मसात करने के लिए हमने कहा कि अब जब ये पहला ही श्लोक है इस बात को कह रहा है तो इसी को आत्मसात किया जाए और आगे स्वाध्याय ना किया जाए, तो उसी पर आगे बढ़ा जाए। उसी को जो है रात दिन चिंतन किया जाए। लेकिन मन और मस्तिष्क का एक विज्ञान होता है। मान लीजिए हम चाहते हैं एक श्लोक हमारे जीवन में पूरी तरीके से उतर जाए, लेकिन उस श्लोक को, उस वाक्य को उस शब्द के लिए रोज एक नई प्रेरणा हमें चाहिए होती है, रोज एक नई प्रेरणा चाहिए होती है। कब अब प्रोटीन दाल में मिलता है तो प्रोटीन और भी चीज़ों में मिलता है। अब ये नहीं कि रोज़-रोज़ दाल, अब रोज़ दाल खाएँगे या कुछ खाएँगे तो मन ऊबने लगता है कि आज कल मूँग की खाई थी तो आज अरहर की खा लो, तो कभी उड़द की दाल खा लो, तो कभी और प्रोटीनियस पदार्थ हैं तो उसका सेवन कर लिया जाए, दूध का सेवन कर लिया जाए। तो जिस तरीके से हमारा जो है ये स्वाद का ये चलता रहता है, उसी तरीके से हमारा मस्तिष्क भी जो है स्वादिष्ट चीज़ों को, नई-नई चीज़ों को रोज़ ढूँढता है। तो उसको अगर नए-नए विचार दिए जाएँ, अगर नया-नया स्वाध्याय किया जाए, तो उसमें जो है उसको नए विचार मिलते हैं, उस दिशा में बढ़ता है। तो अगर हम चाहते ही हैं कि अगर ईश्वर को चारों दिशा में हर तरीके से देखें, तो उसके लिए हमें रोज़ स्वाध्याय करना पड़ेगा, रोज़ हमें उस स्तर के हमें नए-नए विचारों को हमें तभी मन उसमें लग पाएगा। नहीं मिलेंगे नए विचार तो फिर एक विचार बासी पुराना हो जाएगा और मन जो है सब छोड़ के बैठ जाएगा। इसलिए प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, अरहर स्वाध्याय करना चाहिए, अलग-अलग दृष्टिकोण से स्वाध्याय करना चाहिए, अलग-अलग दृष्टिकोण से सत्संग करना चाहिए। तो अगर सत्संग अच्छे लोगों का संग नहीं मिलता है तो अच्छी पुस्तकों को पढ़ा जाए, रोज़ पढ़ा जाए। जो लोग कहते हैं कि हमने इस चीज़ को पढ़ लिया, अब इसको इसको अपने जीवन में उतारेंगे, नहीं उतरेगी, क्योंकि मस्तिष्क कुछ दिनों के बाद में तर्क खड़े करना चालू कर देगा। उसका मन जो वो उचट जाएगा उस सब्जेक्ट से। इसलिए अब उसको रस मिले तो उस सब्जेक्ट को तरह-तरह से उसको अच्छे विचारों के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उसको परोसना पड़ता है। रोज़ इसलिए वेद कहता है अरहर स्वाध्याय करें। रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ें, रोज़, ताकि उस दिशा में हमारी प्रेरणा के लिए रोज़ हमें नए-नए विचार, इसमें नया-नया दृष्टिकोण मिले। रोज़ हमें उसके लिए कुछ न कुछ जो है नए तरीके का हमें उसको सीखने को मिले, नए तरीके से उसकी प्रेरणा मिले। इसलिए सत्संग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और सत्संग के कारण ही हमारे जीवन में मंगलों की, अच्छाई की शुरुआत होती है। तो अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा-अच्छा हो, रोज़ अच्छा हो, तो रोज़ हमें जो है
सत्संग से जुड़ना पड़ेगा, रोज सत्संग करना पड़ेगा। इसके इसके सिवाय कोई हमारे जीवन में चारा है, कोई उपाय है अच्छा होने का? इसके सिवाय कोई भी उपाय जीवन में नहीं है कि हमारे जीवन में अच्छा हो जाए। चाहे कितना भी हम लोग जो है कितना भी हम लोग इसके लिए कोई भी उपाय, कोई उपक्रम करते हैं, लेकिन ये हमारा सिद्ध नहीं हो सकता है। अब इसमें द शब्द बताता है, दर्शनम यात्मनः कृत्वा जानीदात्म गौरवम ज्ञात्वा तु तदात्मानं पूर्णोन्नति पथम नयेत्। दर्शनम यात्मनः कृत्वा, द शब्द बताता है कि आत्मा का दर्शन करके आत्मा के गौरव को पहचानो, उसको जानकर तब आत्मा को पूर्ण उन्नति के पथ पर ले चलो, पूर्ण उन्नति के पथ पर ले चलो। इसमें युग ऋषि बताते हैं कि आत्मा का गौरव सर्वोपरि है। आज अगर आज के समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो व्यक्ति ने आत्मा के गौरव को गौण कर दिया है। आत्मा रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, बिलखती रहती है, लेकिन हमारा जो है ये शरीर, पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, हमारा मन मस्तिष्क आत्मा की आवाज को दबाकर और अपने अपने विषय वासना के सेवन में, विषय वासना की पूर्ति में लगा रहता है। हम लोगों ने आत्मा के गौरव को झुठला दिया। व्यक्ति अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। केवल सांसारिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति अपने धन को, अपने समय को, अपने यहाँ तक कि अपने अपने जीवन को भी दांव पर लगा देता है, केवल अपनी मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने सांसारिक मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। लेकिन अगर वो गौरव, अगर मान प्रतिष्ठा अगर आत्मा से जुड़ी है तो कितना हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। क्योंकि अगर हमें आत्मिक प्रगति नहीं करनी होती तो हम किसी भी और योनि में आ सकते थे और वहां पे आनंद ले सकते थे। सुअर जो है मल को खा के इतना आनंदित रहता है, इतना बढ़िया उसको जो है मल में इतना टेस्ट आता है, मन में इतना स्वाद आता है। तो अगर हमें जो है आनंद ही लेना था तो भगवान किसी भी निकृष्ट चीज में जो है, हमें सांसारिक चीजों में आनंद लेना था, किसी भी निकृष्ट चीज में हमें भेज के वहां पर कीड़े मकोड़े जो है उनको नाली में कुलबुलाते रहते हैं और उनको बड़ा आनंद आता है वहां पर। अगर हमें सांसारिक आनंद ही लेना था तो हम किसी भी योनि में आ सकते थे, लेकिन हमें ईश्वर ने मनुष्य इसलिए बनाया कि हम उस आत्मा के गौरव को पहचाने और आत्मा आनंद की ओर बढ़े, आत्मा आनंद की ओर बढ़े। अब आत्मा के आगे शरीर का कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कितना भी सुख हो, ये सारे के सारे तुच्छ हैं। व्यक्ति जब इसमें चला जाता है, संसार के सुखों और दुखों के थपेड़े में पड़कर जो है अपने आत्मा की स्थिति को भूल जाता है, तो यहाँ पर जो है उसके लिए सबसे बड़ा व्यक्ति के लिए एक दुर्भाग्य की स्थिति होती है कि उसने सुख में पढ़कर तो इतना 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 जो है हम लोग सुख के नशे में आ गए कि अपने अपने गौरव को भूल गए। अरे आज तो बढ़िया है, संडे है, आज आज मस्ती का दिन है, आज काम कुछ नहीं करना है, तो आज सोया जाए, खूब सोया जाए, आज स्वाध्याय नहीं करेंगे, आज योग नहीं करेंगे, आज छुट्टी दे दिया जाए। तो इससे क्या हुआ, हम इसमें जो उसको आत्मिक प्रगति के लिए जो हम प्रयास पुरुषार्थ कर रहे थे, वहां पर हमने ढील दे दी। वहां पे ढील दे दी तो इसमें माताजी, वंदनीय माताजी कहा करती थी कि जो व्यक्ति एक दिन गैप देता है वो पूरा 1 महीना पीछे चला जाता है, पूरा 1 महीना अपने इसमें पीछे चला जाता है, 1 दिन के मात्र गैप से। और जो व्यक्ति रोज रोज पुरुषार्थ करता है, कंटिन्यूटी से करता है, नियमितता से करता है, तो थोड़े से ही वो उससे आत्म उसको प्राप्त कर लेता है। तो भले ही घर में कितना बड़ा हमारे ऊपर संकट टूट पड़े, कितना, लेकिन आत्मिक पुरुषार्थ, संसार के थपेड़ों में आत्मिक पुरुषार्थ को हमें, संसार के थपेड़ों में हमें आत्मिक नहीं, संसार के थपेड़ों में हमें आत्मिक पुरुषार्थ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। कितने भी बड़े हमारे जीवन में सांसारिक सुख आ जाए, खुशी आ जाए, लेकिन वहां पर, और कितना भी बड़े से बड़ा दुख आ जाए, लेकिन वहां पर आत्मिक पुरुषार्थ में ये मान के चलना चाहिए, संसार गौण है और आत्मिक पक्ष मजबूत है। संसार की कितनी भी बड़ी उठा-पटक हो जाए, लेकिन हमारी आत्मिक प्रगति जीवन में नहीं रुकनी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हमारा एकमात्र यही उद्देश्य है कि हम आत्मा के गौरव को पहचानें, आत्म-दर्शन करें। अगर इस जीवन में रहते हुए आत्म-दर्शन नहीं मिल पाया, तो पता नहीं कितने युगों के लिए हम फिर उस चक्र में पहुँच जाएँगे, जहाँ से हम लोग निकल के आए हैं। कितना पीड़ित होकर जो है हमें ये योनि मिली है, और अगर इसको हमने गौण कर दिया, इस पक्ष को गौण कर दिया, तो शायद मृत्यु के बाद में हमें इतना पश्चाताप होगा, इतना पश्चाताप होगा कि किसी इस जीवन को हमें
मिला था आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए, सारे दुखों से मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस जीवन को हमने किस तरीके से, कितने सस्ते भाव में हमने इसको खर्च कर दिया। तो आत्मिक प्रगति के लिए हमें जो है हमेशा अपने और आत्म गौरव को बढ़ाने के लिए हमेशा हमें जो है इसमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ये हमें इसमें द शब्द हमें सिखाता है। इसके बाद गायत्री मंत्र का आखिरी जो अक्षर है वो यात अक्षर है। तो यात अक्षर हमें बताता या सर्वोत्तरदायित्वं निर्वहनम जीवने पिता कुपितापि तथा पापः कुपुत्रोऽस्ति यथा मतः। ये अक्षर हमें बताता है कि पिता अपने उत्तरदायित्व को निभाता हुआ जीवन में चले, क्योंकि कुपिता भी उसी प्रकार पापी होता है जैसे कुपुत्र होता है। एक बहुत बड़ी बात इसमें गायत्री मंत्र के इसमें ये कही गई है। गायत्री मंत्र के यात अक्षर में ये कही गई है कि पिता, अब पिता जब हम लोग जब ये संस्कार भी करवाते हैं, शुद्धिकरण संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, तो उसमें कर्मकांड आता है कि पिता इसमें कर्दनी बंधन करता है। इसमें माता को कर्दनी बंधन नहीं करवाया जाता, पिता को बोला जाता कि आप इस संतान के कर्दनी बंधन कीजिए। कर्दनी सब लोग जानते होंगे, कमर में एक धागा इसमें लटका रहता है। तो कर्दनी बंधन का मतलब क्या हो गया कि इसमें बच्चा जो है जिसके कर्दनी बंधन किया जा रहा है, तो हमेशा संसार की समस्याओं के लिए, संसार के कार्यों के लिए, आत्मिक कार्यों के लिए, हर प्रकार के कार्यों के लिए कमर कस के तैयार रहेगा, कभी लुंज-पुंज स्थिति में नहीं रहेगा। माता के साथ में ये स्थिति होती है, माता की संवेदना, करुणा, प्रेम इस स्तर का होता है कि कभी-कभी वो जो है अज्ञानवश अपने बच्चों की भूलों को भी दरकिनार कर देती है और उसमें अपने बच्चे के लिए जो है वो बिल्कुल इतना संवेदनशील और करुणाशील होती है। लेकिन पिता जो है हमेशा पिता का ये होता है कि हमेशा अनुशासन को ध्यान में रखता है कि मेरी इसमें अनुशासनहीन ना हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी एक पूर्ण व्यक्तित्व के 2 पक्ष थे। परम पूज्य गुरुदेव कभी भी जो है कोई अगर शिष्य कोई भी उनके पास आकर कोई गलती करता था तो गुस्सा करते थे। गुस्सा करते थे उनको उनको जो है गुस्सा करते थे या डाँट फटकार लगाते थे करते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये बच्चों को अगर ये लोग गलतियाँ करेंगे, डाँट फटकार नहीं करेंगे तो अनुशासनहीन हो जाएँगे और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आए हैं, जिस लक्ष्य को इनको प्राप्त करना चाहिए वो नहीं कर पाएँगे। लेकिन उनका एक दूसरा पक्ष था वंदनीय माताजी। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी को हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं। उनका आधा हिस्सा करुणा संवेदना का था, तो आधा हिस्सा उनका जो है अनुशासन का आधा हिस्सा था। आधा हिस्सा उनका जो है एक गुरु की प्रति था जिसके लिए हम लोग ये बात कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गड़गड़ काढ़े खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो अगर एक हाथ माताजी का अंदर का सहारा देता था, प्रेम करुणा संवेदना देता था, तो दूसरा जो है उनका हाथ उनको वो एक शिष्य की कमियों को करने के लिए, शिष्य की कमियों को दूर करने के लिए उनको सहारा देता रहता था। तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी दोनों मिलके पूर्ण व्यक्तित्व थे। एक बार की घटना आती है कि मथुरा में एक बार जो है ये अम, अम, अ, कुछ शिष्य थे प्राण प्रत्यावर्तन की उसमें ये चल रही थी, साधना चल रही थी, गुरुदेव प्राण प्रत्यावर्तन की साधना करवा रहे थे, तो उसमें भोजन संबंधी भी बहुत सारे नियम थे। तो गुरुदेव ने कहा था कि इसमें ये हविष्यान्न का भोजन करना है और बहुत सारे उसमें अनुबंधों को बताया गया था। तो जो लोग कुछ नए लोग थे परिजन उसमें एक परिजन थे उनको इतना अभ्यस्त नहीं था। तो वो जो है उन्होंने उस अनुबंध का पालन नहीं किया, चुपके से कहते हैं कि वो कुछ उन्होंने अपने उपवास को तोड़ दिया, कुछ बाज़ार से चीज़ लाके खाने लगे। तो परम पूज्य गुरुदेव को जब मालूम पड़ा तो डंडा लेके जो है उनके पीछे दौड़ने लगे और वो आगे-आगे और वो वंदनीय माताजी के पीछे जाके वंदनीय माताजी के पास में पहुँचे। तो वंदनीय माताजी ने बिल्कुल प्रेम से जो है और गुरुदेव को शांत करते हुए कोई बात नहीं बच्चे हैं। कभी-कभी तो कहते हैं कि वंदनीय माताजी अपनी तरीके से अपनी तरफ से उनको बच्चों को शिष्यों को बोल देती कि अरे जाओ तुमने बहुत कचौड़ी नहीं बहुत दिन से खाई, जाओ तुम कचौड़ी खा के आओ। तो ये एक एक गुरु माता और पिता का एक शिष्य को बनाने का ढंग था कि कहीं पिता के अनुशासन से बच्चा इस तरीके से अंतःकरण से ना टूट जाए।
तो उसको एक हाथ प्यार का भी और एक हाथ जो है क्रोध का भी, अनुशासन का भी एक हाथ उसका रहता था, गुरु का रहता था, ताकि दोनों तरीके से शिष्य को प्रेम से भी और फटकार से भी उनकी आत्मिक प्रगति जीवन में होती रहे। तो अगर माता करुणा संवेदना अगर का संचार कर रही है, तो पिता का भी उत्तरदायित्व बनता है कि अनुशासन से अपने संतान को बढ़ाना चाहिए। अब इसमें ज़रूरी नहीं क्रोध करके अनुशासन को समझाया जाए, लेकिन उसको बच्चे को अनुशासनहीन ना बनने दिया, इसके लिए उसको जो है तरीके से समझा के उसको प्रेम से, करुणा से, संवेदना से या फिर डाँट-फटकार से किसी तरीके से समझा के बच्चे को अनुशासनहीन ना बनने दिया जाए। क्योंकि इसमें माता जो है अगर संतान बिगड़ जाती है, तो माता उतनी उत्तरदायित्व उसके लिए नहीं होती, जितनी पिता होता है। क्योंकि पिता का कार्य जो होता है, ये अनुशासन को सिखाने का कार्य होता है। तो इसमें दोनों पक्षों को जो है यथोचित दोनों पक्षों को हमें यथोचित इसमें लेके चलना पड़ता है कि इसमें संतान को प्रेम भी इसमें दिया जाए, और वात्सल्य भी दी या स्नेह वात्सल्य भी दिया जाए, लेकिन उसके साथ में उसको अनुशासन भी सिखाया जाए। तो एक भी पक्ष कमज़ोर होने से व्यक्ति अपने जीवन में फिर आगे प्रगति नहीं कर पाता, भटक जाता है अपने जीवन में, और पिता जो है उसके लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी है ही होता है। अगर कोई बच्चा स्कूल में तोड़-फोड़ कर रहा है या सामाजिक उसको नुकसान पहुँचा रहा है या सामाजिक उसमें असामाजिक ता फैला रहा है, तो इसके लिए पिता इसमें उत्तरदायित्व होता है। तो गायत्री मंत्र का याद शब्द हमें ये कहता है कि प्रेम से, स्नेह से और अनुशासन से जो है अपने संतान को पूर्णता तक अपने पहुँचाना चाहिए। उसमें सभी गुणों का इसमें ये समाविष्ट हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो ठीक है, तो इसमें ये यहीं तक इसको जो है था, गायत्री स्मृति का हमारा चर्चा का विषय था, और आखिरी अक्षर के साथ में आज जो है इसको गायत्री स्मृति का भी यहाँ पर हम लोग जो है इति श्रुति करते हैं और समापन करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस दिव्य प्रवाह से जुड़े रहे और गायत्री स्मृति को हम लोगों ने आत्मसात किया। फिर हम लोग आगे अगली कक्षा में नए आयाम की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर इसमें कहीं का कोई प्रश्न हो या कोई अनुभव बताना हो तो वो शेयर कर सकते हैं। जी। इसमें किन्हीं का कोई अनुभव हो या कोई प्रश्न हो, बनता हो, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास में समय है थोड़ा-सा। भैया प्रणाम। जी मेरा भैया एक प्रणाम। प्रश्न है। आपने अभी बोला ना कि आत्मा और मतलब कि परमात्मा और आत्मा के बीच में चित्त का दीवार होता है, मतलब चित्त, ऐसा आपने भी बोला मतलब प्रारंभ करने से पहले। ये मतलब क्यों हो जाता है? मेरा प्रश्न ये है। ये इसलिए रहता है कि ये संसार के लिए ईश्वर द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। अगर ये संसार की वास्तविकता समझ में आ जाएगी, हर एक को अगर वास्तविकता अगर ये समझ में आ जाएगी, तो ये संसार चलना बंद हो जाएगा। इसलिए जो है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक पर्दा रहता है जिसको माया बोलते हैं। हम लोग जो भी चीज़ देख रहे हैं वो एक्चुअल में वैसी चीज़ नहीं है। उसके पीछे एक भ्रम का एक पर्दा डाल दिया जाता है। अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कलाकार है, कोई व्यक्ति पात्र है, तो जबकि जो नाटक चल रहा होता है उसमें एक नाटक है, उसमें उसमें जो है एक वास्तविकता नहीं है, लेकिन फिर भी कलाकार उसको वास्तविकता के रूप में जीता है। उसको जब वो सीन आता है रोने वाला तो रोता है और हँसने वाला सीन आता है तो हँसता है। क्योंकि उसको उस पात्र के अनुसार उसके अनुसार वो जीना पड़ता है। वहाँ पर भी एक भ्रम की स्थिति है, लोग भ्रम के वश होकर ही उसका आनंद लेते हैं। अगर किसी को मालूम पड़ जाए, वास्तविकता में आ जाए तो ना तो उसे रोना आएगा, ना हँसी आएगी और दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से उसको देखता रहेगा। तो इसीलिए एक एक ये पर्दा इसमें चित्त की वृत्तियों का पर्दा इसमें डाला जाता है, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जाती है। इसीलिए महर्षि पतंजलि जो है योग दर्शन में ये बताते हैं कि अपनी जो हमारी तमोगुणी, रजोगुणी वृत्तियाँ हैं, उसको पहले सतोगुणी वृत्तियों से कम किया जाए, सतोगुणी वृत्तियों को उसके ऊपर आरोपित किया जाए। लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर भी हमारी यात्रा पूरी नहीं होती। हमें बहुत अच्छी आदत पड़ गई, हम तो सुबह उठ के योग भी कर लेते हैं, सुबह उठ के हम लोग जो है ये प्राणायाम, जप, ध्यान भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये सब क्रिया है, ये सब जो है साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो था परमात्मा।
उसके साथ एकात्मकता स्थापित करना। तो ये अब कैसे मिलेगा? तो ये मिलता तभी है जब इसको भी छोड़ के, जब सतोगुणी वृत्तियों को भी छोड़ के व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है, तभी उसका, इसलिए उसका जो अंतिम वो है ये अध्याय है, उसको कैवल्यपाद बोला जाता है। कैवल्यपाद का मतलब, अब कैवल्य का मतलब केवल मतलब केवल एक ही था और उसके साथ में हम एकाकार हो गए। तो एकाकार तब तक नहीं होंगे जब तक सतोगुणी और रजोगुणी वृत्तियाँ या तमोगुणी वृत्तियाँ हमारे अंदर बनी रहेंगी, तब तक एकाकार नहीं हुआ जा सकता। तो समाधि भी जो है, समाधि भी योग की पूर्णता नहीं है। समाधि के बाद में योग शुरू होता है। जब समाधि में, इसमें महर्षि पतंजलि बताते हैं कि सारी की सारी वृत्तियाँ जो है समाधि में खत्म होती है। रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी वृत्तियों के बीज भी जो है समाधि में जाके खत्म हो जाते हैं और उसके बाद ही कैवल्य प्राप्ति होती है, जहाँ व्यक्ति अपने परम पद में जाकर प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इसीलिए ये पर्दा डाल के रखा जाता है। अगर सभी व्यक्ति वहाँ हो जाएँगे तो ईश्वर ने जो ये संसार की व्यवस्था बनाने के लिए कहा था, एकोम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊँ, तो विविधताओं के कारण ही वो बहुत है। जब सब व्यक्ति ईश्वर जैसे हो जाएँगे तो फिर वो जो है बहुत से एक हो जाएगा, तो संसार नहीं चल पाएगा। जी भैया। ये पूछिएगा ना तब सतोगुण को कैसे खत्म करें? चलो सतोगुण को ऊपर डाल के तमोगुण रजोगुण को तो कम किया जाएगा, पर सतोगुण को खत्म कैसे करें? सतोगुण भी ग्रंथियाँ हैं। खत्म करो तब कैवल्य मिलता है। हाँ, तो सतोगुणी भी ग्रंथियाँ होती हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि हम सुबह नहा धो के पूजा पाठ करेंगे और नहा धो के हम शुद्ध वस्त्र पहन के करेंगे, है ना? तो एक अब हमने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि ये नहाए नहीं तो पूजा नहीं करेंगे, नहाए नहीं है तो बिल्कुल जो है हम ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे। तो ये वृत्तियाँ भी कहीं न कहीं जो है बाधक बन रही हैं। प्रारंभिक अवस्था के लिए नहाना-धोना, शुद्ध वस्त्र पहनना ये सब कुछ ठीक था। लेकिन ये इस हद तक ना बढ़ जाए कि हमारा जो है ईश्वर के साथ सायुज्यता में ये हमें दिक्कत देने लगे। तो हमें एक ऐसी स्थिति में आना पड़ता है कि हम किसी भी स्थिति में हों और उस स्थिति में हम जो है ईश्वर से एकत्व स्थापित कर सकें। फकीर और होते वैसे। हाँ, बहुत सारे लोगों का होता है कि हम अब ये है कि हम आसन प्राणायाम में बहुत बढ़िया हो गए, आसन प्राणायाम बहुत बढ़िया हो गए। अब आसन प्राणायाम को छोड़ के भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे शरीर बहुत अच्छा संतुलित हो गया, बढ़िया हो गया, लेकिन यहाँ अगर चिपक जाएँगे, तो फिर आगे की यात्रा अवरुद्ध हो जाएगी। फिर ध्यान भी तो करना है हमें, धारणा भी तो करनी है, समाधि अवस्था में भी तो जाना है। तो सतोगुणी वृत्तियों को भी हमें आगे छोड़ के और आगे की यात्रा पूरी करनी पड़ती है। बिना इसके फिर हमारी यात्रा जो है, हम चिपक गए, हम तो बहुत अच्छा योग कर लेते हैं, हमारी पूरी योग पे कमांड आ गई और बहुत बढ़िया आसन, बहुत बढ़िया हमारे बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई, लेकिन इसको छोड़ के भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो केवल एक साध्य मात्र साधन मात्र था, साध्य थोड़ी था, साध्य तो हमारा कैवल्य में जाके ही पूरा होगा। जी हाँ, मतलब फकीर यही जो बोलते थे ना, बुल्ले शाह और ये इस लेवल के जो हुए थे, वो सब हाँ, वही होंगे ना, जो जिनको कोई मतलब नहीं, नहा वो तो एक ही संग तू की रट लगाए रहते थे, हाँ, वो सूफी एक अंदाज में वो सूफी अवस्था सूफी एंड बिल्कुल, सूफिज्म में बिल्कुल। यही है ना। जी, हाँ जी, कबीर धन्यवाद, साहब बहुत जो अच्छी थे, तरह। कबीर जी थे, तो कबीर जी उनको कुछ नहीं, वो तो पूरा जो है बिल्कुल एकदम मस्त मौला थे, बिल्कुल एकदम कुछ हो चाहे ना जी, हो, है ना? ज्यादातर लोग इसी में उलझे रह जाते हैं, नहाना नहीं है, हमने नहाया नहीं इसलिए पूजा नहीं होगी, हाँ, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हो जाता है ना। फिर वो हाँ, अवस्था आ जानी चाहिए जहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, बस सिर्फ वो और वो रह गया, ये शरीर तो के हाँ। ज्यादा भान ही नहीं रहता होगा ना फिर। जी, 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 जी। तो बहुत बहुत इसमें भी हमें, धन्यवाद। लेकिन हमें सावधानी बरतनी इसलिए पड़ती है, सावधानी बरतनी पड़ती है कि कहीं हम जी प्रमादवश और आलस्यवश तो नहीं हम सत्प्रवृत्तियों को छोड़ रहे हैं। तो ये बड़ा हाँ बारीकी से इसका विश्लेषण करना पड़ता है कि हम वास्तव में, कभी-कभी ऐसा होता है कि अरे ठीक है, ये तो आज नहीं कर रहे हैं, है ना? आज कम कर रहे हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आलस्य प्रमाद के वश ये ना हो। ये एक हाँ पूर्णता तक पहुँच के जब उसका उद्देश्य खत्म हो जाए, तो फिर उसके बाद में सब ये वृत्तियाँ अपने आप में धीरे कम होने लगती हैं। निकू जी अपने जी, एक सारे कपड़े बहुत उठवा, अच्छी मैं तरह समझाया के आपने। दूंगी। तेरे ही तेरे कपड़ों का ढेर लग गया है। जी, और जी, नीचे जो सीढ़ियों इसमें पड़ा है ना, वो इसमें एक काम ये कर, भी मेरी आ तरफ देख। सकता है कि डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं से। जी, जी। तो दीदी कुछ क्लियर हो रहा होगा इसमें? क्या सरिता दीदी? वो वाली अवस्था। ठीक है, तो लगता है कुछ क्लियर हुआ होगा थोड़ा-सा। तो इस तरीके से जो है धीरे-धीरे, हाँ, हम लोग को जो है कर्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहना है। जी। और आगे किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अपना अनुभव है तो बता सकते हैं। जी।
ठीक है। तो फिर हम लोग जो है यहाँ पर अपनी कक्षा को समाप्त कर सकते हैं। अगर किन्हीं का कोई अनुभव या कुछ प्रश्न नहीं है। अनुभव तो बहुत सारा है, हम लोग को शेयर करते रहना चाहिए, क्लासेस लेते रहना चाहिए। हम सभी लोग जो हैं हम लोग विशिष्ट अपने हमें विशिष्ट ईश्वर ने दायित्व देके भेजा है। इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, सब में एक अपनी-अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है और क्लास के माध्यम से हम दूसरों को इसमें लाभान्वित भी कर सकते हैं। तो टीचर का भी दायित्व हमें उठाना है, कुछ-कुछ क्लासेस को हमें लेते रहना है, ताकि जो है अपनी विशेषताओं से हम लाभान्वित भी करें और एक अच्छे शिक्षक का नमस्कार दायित्व। अमन भैया, नमस्कार, सरिता बोल रही हूँ। जी दीदी प्रणाम। सॉरी, मेरी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, मेरा नेट ऑफ हो गया, मैंने नेट दोबारा कनेक्ट करके बात करने का किया। जी, जी, जी दीदी। जी, कोई बात अमन भैया, जो डिस्टरबेंस आया ना कि साधना में डिस्टरबेंस आता है, और नहीं। मेरे साधना में तो बिल्कुल आया, 100% आया। हुँ, हुँ। और उस दिन आपने जो दीक्षा दिलवाई, उसके बाद एक चमत्कार भी हुआ कि मुझे गायत्री मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। मैं पुष्कर जाके आई, बाकी काम बिल्कुल सही हुए। लेकिन इसके दौरान क्या है कि मेरे शरीर में प्रॉब्लम होने लगी, मैं बीमार रहने लग गई। हुँ, हुँ। ना मैं जितना इसमें आगे बढ़ रही हूँ ना, उतना ही मेरे सबसे ज्यादा शरीर पे बाधा आ रही है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कषाय कल्मष हमारे तपश्चर्या से जलते हैं, है ना? लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारी एक्चुअल में वो बीमारी नहीं है, वो एक ईश्वर का एक नेचर की व्यवस्था है हमारे कषाय कल्मषों को खत्म करने के लिए। तो उसमें दोनों तरीके की फिर जिसे कहते हैं ना, दोनों तरीके से प्रगति चल रही है। हम भी प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर भी प्रयास कर रहा है। बीमारी के माध्यम से या किसी माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखें, लेकिन फिर भी अगर कोई परिस्थितियोंवश जो है प्रारब्धवश अगर हमारा हो रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है, तो उसको भी हम लोग जो है ईश्वर की व्यवस्था मानकर स्वीकार करते हुए उसको आगे बढ़ते रहें। कभी भी जो असंतोष व्यक्त ना करें कि भई हम अगर इस मार्ग पर चले तो हमें जो है बीमारी रहने लगी या फिर हमें ये ईश्वर की व्यवस्था है। जैसे ही हम उसकी संरक्षण में जाएँगे, जब बच्चा अपनी माता के पास में खेलता-खेलता जब अपनी माता की गोद में जाता है, तो माता जो है मिट्टी में सने हुए बच्चे को पहले साफ करती है और फिर गोदी में उठा के फिर स्तनपान करवाती है। तो ईश्वर की व्यवस्था है, हम अपनी तपश्चर्या से भी अपने इसको जलाएँ और इसमें अपनी इस माध्यम से भी जो है ईश्वर की व्यवस्था के माध्यम से इसको स्वीकार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहें। अपने रूटीन को ना छोड़ें, जो रूटीन हमें समझाया गया है, उसको हम लोग करते रहें। अभी अभी कुछ दिनों पहले जो है मुझे अभी ये हो गया था, डेंगू हो गया था। तो डेंगू में करीब-करीब जो है ये रहा, मैं अस्वस्थ रहा। लेकिन वो अस्वस्थता नहीं थी, अब जब डेंगू के बाद में जब मेरा उबरा इस स्थिति से तो मुझे लगा कि ये शरीर की इतनी शुद्धि हो गई है, आत्मा की इतनी शुद्धि हो गई है कि इतना तो मैं 4-6 अनुष्ठान लगातार कर लेता तो शायद उतनी नहीं हो पाती थी। नहीं, तो ये उस अनुभव मुझे भी हुआ, मैं शेयर भी करना चाह रही थी, पर अब बहुत जी, लेस टाइम है। मेरे जी, को जी। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इस दौरान मुझे अनुभव भी बहुत हुए। साधना के हुँ, दौरान जो मेरे विचार थे, वो स्वतः ही परिवर्तित हो गए, कि जी, जो मुझे चाहिए था ना, वो जी। अपने आप ही स्विच हो गया कि मुझे ज्ञान वैराग्य में ही जाना है, मुझे ज्ञान में ही जाना है। और बाकी हाँ, चीज़ों से मुझे मेरी अंतरात्मा ने अपने आप ही समझ दी कि इनसे कम आउट होना है अपने को। जी, जी, तो जी। अच्छा भी बहुत हुआ है। मेरे साथ मेरा हृदय परिवर्तन अपने आप ही हो गया है साधना के दौरान। जी, जी, जी। माफ़ी जी, करने की भावना आई, और ऐसे बहुत कुछ ऐसे हुआ कि ये सारे जितने भी मंत्र हैं अपने, ये हुँ। एक तरह से अपने को एक सॉल्यूशन ही है। इसको बिल्कुल, चैंटिंग बिल्कुल। नहीं करना है, इनको समझना है। ये हाँ। परिस्थिति है हमारे साथ। जी, जी, बिल्कुल इनको चैंटिंग का मतलब ही हो गया कि इसमें आत्मसात कर लेना अपने आप को बिल्कुल एकदम। तो धीरे-धीरे ये मंत्र का विज्ञान भी है कि अब हम चैंटिंग करते हैं तो वो अच्छाइयाँ, वो ग्रंथियाँ जो है प्रस्फुटित होने लगती हैं और वो जी, अच्छाइयाँ अपने आप हमारे अंदर आने लगती हैं। हमें लगता है कि पता नहीं कौन-से देवता की कृपा हमें बरस रही है, जी, लेकिन मंत्र जी, जी, चैंटिंग का जी। विज्ञान है ये। और मेरे जो आस-पास के लोग थे, वो अपने आप शुद्ध होकर मेरी तरफ अपने आप ही आ रहे हैं। जी, जी, जी। तो ये बिल्कुल ऐसी वो है आपका जब आपका जब ऑरा सकारात्मक बनने लगता है तो अपने आप दूसरे लोगों की भावना, धारणा भी आपके लिए बदलने लगती है और वो अपने आप बढ़िया होता रहता है। हुँ, लेकिन बस ये है कि आत्मिक प्रगति जीवन में कभी ना रुके, हम अपने रूटीन को फ़ॉलो करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जीवन दीदी। भैया। जी, आपका जो है अनुभव हम सभी के लिए बहुत लाभदायक है। साधना से जुड़ते ही आपके जीवन में अच्छी मंगल कामनाएँ और ये मंगल का शुरुआत हुई, प्रारंभ हो गया। तो अभी समय हो चुका है, 5 मिनट हम लोग लेट भी जी, हो सर। चुके हैं।
जी सर। तो आज की कक्षा को ही समाप्त किया जाए। आप सभी को विशिष्ट साधक, आप सभी लोग विशिष्ट साधक हैं। आपको हृदय से प्रणाम करते हुए और जीवन में हम आप सभी और हम सभी लोग एक-दूसरे से सीखते रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। ओम शांति, शांति, शांति समाप्त। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जी।